नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। अनुपमा यादव के आशिक बिक्कू, जी हाँ, वही बिक्कू जो अनुपमा यादव के साथ जीने मरने का कसम खा रहे थे, वही बिक्कू जो कह रहे थे कि वो पंडित के बेटे हैं, जिसका हाथ थाम ले उसका हाथ नहीं छोड़ते हैं। वही बिक्कू जो कह रहे थे कि हम साथ में रहेंगे और जिंदगी भर रहेंगे, लेकिन वो इसी जिंदगी में अनुपमा यादव को अकेले छोड़ फिर से अक्षरा सिंह के पास चले गए। जी हाँ, अनुपमा यादव का जिस तरीके से नजदीकियां पवन सिंह से बढ़ी, उससे खफा चल रहे थे बिक्कू, और यही कारण रहा कि वो फिर से अक्षरा सिंह के पास चले गए हैं। क्या कुछ हुआ पूरा मामला, किस तरीके से बिक्कू को नाराज होना पड़ा अनुपमा यादव और पवन सिंह की नजदीकियों को देखकर, और क्या कारण था कि बिक्कू अपनी गर्लफ्रेंड अनुपमा यादव को छोड़ के अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह के पास चले गए। नंदन जी, किस तरीके से ये दोनों का लव स्टोरी, जो एक रूम से वीडियो बनता था, दोनों एक दूसरे को पकड़ के नाचते थे, गाते थे, लेकिन अब वो दूर हो गए। अक्षरा सिंह की आपने बात की कि अक्षरा सिंह के साथ उनका संबंध था, वो मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि जब शुरुआत में था तो वो कहती थी कि बिक्कू मेरा भाई है। हाँ। अब आप समझिए बात को, अक्षरा सिंह शुरुआत में कहती थी कि बिक्कू मेरा भाई है, और आज के समय में बिक्कू क्या है तुम्हारा तुम ही जानो। पवन सिंह को वो शुरुआत के समय में कहती थी पवन सिंह मेरे चाचा है, और अब पवन सिंह फिर बाद में क्या बने आप जान लीजिए। तो उनके बारे में बात नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए मुद्दे पर आते हैं। शिव कुमार बिक्कू की आपने बात कही। भोजपुरी में अगर बात करें तो फलनवा के बेटी सपनवा में आती है गाना बहुत वायरल हुआ था। उसमें बिक्कू थे, उस गाने में उनका गाना चला नहीं, उसके बाद अक्षरा सिंह ने उस गाने को गाया, बिक्कू ने ही गाना दिया था। सारा कुछ सही चल रहा था, सारा कुछ सही चल रहा था। फिर अचानक बिक्कू का मुद्दा, बिक्कू का गाना जो चुरा कर गा दिया जाता है, अखिलेश कश्यप लिख कर दे रहे थे, जो खेसारी लाल यादव चुरा कर गा देते हैं। ये मुद्दा था जहां से शिव कुमार बिक्कू कंट्रोवर्सी में आया और लाइमलाइट में भी आया, क्योंकि भोजपुरी में कंट्रोवर्सी से ही लोग लाइमलाइट में आते हैं। तो लाइमलाइट में उसके बाद से बिक्कू की जो स्टोरी है वो एक गायक के छवि में बननी शुरू हुई। उसके बाद वो गए अक्षरा सिंह के साथ, अच्छे खासे स्टोरीज अपलोड करते थे। फिर वो धीरे धीरे करके अनुपमा यादव के तरफ गए। अनुपमा यादव के साथ उनकी अच्छी खासी केमिस्ट्री बनी। तब उन्होंने क्या किया कि अक्षरा सिंह के साथ वाले फोटोज वगैरह जो थे वो डिलीट कर दिए, पोस्ट वगैरह डिलीट हो गए, लेकिन पूरी तरीके से डिलीट हो गए, हर तरफ से हट गए। फिर अनुपमा यादव के साथ उनके स्टेज शो आने लगे, रूम से अकेले बिक्कू और अनुपमा के वीडियोस आने लग गए, और नाइट ड्रेस में, जिसमें अनुपमा यादव नाइट ड्रेस जो होता है वो पहने रहती थी, अब बिक्कू उनको पकड़ के डांस करता था। उसके बाद फोटोज भी वायरल होते थे। अब आप समझिए उसके बाद अनुपमा यादव से जैसे ही बिक्कू हटे, अनुपमा यादव का पोस्ट भी हट गया। हाँ। और अक्षरा सिंह के पास चले गए। अब अक्षरा सिंह के पास चले गए, वहां से पोस्ट आना शुरू हो गया। और अक्षरा सिंह के साथ पोस्ट कौन सा आता है? बिक्कू के कंधे पर झूलती हुई अक्षरा, कहाँ चल गई रही, मुक्का गालों पर मारती हुई अक्षरा, अब पूछती हुई कहाँ चल गिर रहे रे। तो तब बिक्कू क्या कहते हैं? भटक गई रही। हाँ। और उसके भटक गई रही के जवाब में अनुपमा यादव पोस्ट करती है लिखकर कि जो शख्स कह रहा है कि भटक गया था, वो भटक नहीं गया था, वो अटक गया था। समझ वो कहाँ अटका? अब समझिए बात, वो क्या कह रही है, किस सेंस में कह रही है, किस संदर्भ में कह रही है, वो वही जाने। इन सब बातों से रिलेटेड देखिए बात क्या था कि पवन सिंह के साथ अनुपमा यादव की जोड़ी ना क्या कर रही है, क्योंकि संबंध बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं भोजपुरी में अनुपमा यादव को कोई किसी ने लाया है तो पवन सिंह ने हिलाया। पुदीना में भले ही 5-6 सेकंड का रोल था अनुपमा यादव का, लेकिन उसी से वो फेमस हुई, चरित्र चमक गई। हाँ। फिर बिक्कू की बात करें तो लगातार उनकी जो संबंध थे अनुपमा यादव के साथ वो खराब होने शुरू हुए, क्योंकि पवन सिंह के साथ वो दिखने लगी। पवन सिंह के साथ नजदीकियां बढ़ने लग गई ना। पवन सिंह के साथ एक स्टेज पर वो दोनों दिखने लग गए, पवन सिंह के साथ गाना गाने लग गए, पवन सिंह को आई लव यू बोलने लग गए, भरे स्टेज पर पवन सिंह को कहते हैं बॉस आई लव यू। ये बात वो उन्होंने कहा था केहू कुछ बोले हमरा फर्क ना पड़ला, कहीं ना कहीं उन्होंने टारगेट बिक्कू को ही किया था। अब देखिए समझिए बात को कि अगर बिक्कू के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो वो गलत नहीं है बंदा, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वो किसी और के साथ उसकी नजदीकियां बढ़े, चाहे किसी भी रिलेशन में बढ़े, लेकिन अगर बढ़े तो कहीं ना कहीं उसको बुरा लगेगा। तो कितना सहते सहते वो बंदा हटा, और हटकर उसका स्टेप गलत था। उसने एक लड़की से हटने के लिए एक लड़की का सहारा लिया, जो कि गलत है। अगर आप किसी रिलेशन से हटते हैं तो आप सहारा बहुत ले सकते हैं, लेकिन लड़की का सहारा लेकर आप लड़की से हट रहे हैं तो फिर आपसे घटिया और कोई हो सकता है। अक्षरा सिंह कल बिक्कू के साथ देर रात उनका स्टेज शो था। अगर वहां का तस्वीर का हम बात करें और अक्षरा सिंह का बयान का बात करें, उनके साउंड बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम आया था, लेकिन अक्षरा सिंह कहती है
हमको पता है कि सब सेटिंग है, हमको पता है कि हमारा आवाज वहां तक ना पहुंचे, इसलिए सेटिंग किया गया है। चलो कोई बात नहीं, हम इसी पर गाना गाएंगे और अपना आवाज वहां तक पहुंचाएंगे। अक्षरा सिंह कहाँ आवाज पहुंचाना चाहती थी, किसको आवाज पहुंचाना चाहती थी? इस वक्त बिहार का अगर हम बात करें, हाँ, तो सबसे ज्यादा स्टेज शो कौन कर रहा है? पवन सिंह, हाँ। अनुपमा यादव, अक्षरा सिंह, और अभी अक्षरा सिंह के साथ देने के लिए आ गए बिक्कू। हाँ, तो अक्षरा सिंह वहां तक आवाज पहुंचा रही थी, तो किसके स्टेज तक पहुंचाने का कोशिश आपको याद होगा अनुपमा यादव का स्टेज शो चल रहा था कुछ दिन पहले, लाइव आई थी वो। हाँ। तो वहां पर किसी ने कहा कि आप बिक्कू का नाम लिया, उसके साथ लाइव आइए, तो वो उनके अंदर जो गुस्सा था वो इस हद तक बढ़ गया कि वो पवन सिंह के साथ थी। स्टिल उन्होंने कहा कि पवन सिंह को अगर कोई बोलेगा कि तुम अक्षरा सिंह के साथ रहो, तो क्या वो अक्षरा सिंह के साथ रहेगी? हाँ, और ये भी कही उन्होंने स्टेज से कि पवन सिंह को अगर कोई कहे स्टेज पर आएंगे तो कह दीजिएगा कि वीडियो कॉल पे बात करा दे, तो क्या बात करा देंगे। हाँ, तो आप इसी से समझिए कि किस तरीके से, और अक्षरा सिंह जिस तरीके से अब बिक्कू का साथ दे रही है, अनुपमा यादव को इशारों में ही लपेट रही है, पवन सिंह को लपेट रही है, पवन सिंह को पर तो खुलकर भी बोली, लेकिन अब इशारों में ही लपेट रही है। तो इनका जो विवाद है वो भोजपुरी में और बिहार में अभी और बढ़ने वाले हैं, और ये विवाद जो है कहाँ थमने वाला है? भोजपुरी में अक्सर देखा जाए तो लड़के और लड़कियों को लेकर विवाद बढ़ता रहता है। पवन सिंह की बात करें तो उन सर पीटने का मन करता है, लड़कियों से इतने घिरे हुए हैं कि एक जाती है तो एक आती है, फिर एक जाती है तो एक आती है। अब डिंपल आ गई, और अनुपमा भी लाइन में है। मतलब बिक्कू की अगर बात करें तो वो एक कह नहीं सकते कि उभरता सितारा था, वो अपना कैरेक्टर सही बना के जा सकता था, लेकिन उस अपने करनी से, अपने कथनी से उस इंसान ने अपनी जो छवि है वो इतनी ज्यादा बर्बाद कर दी कि एक लड़की के लिए उसने लड़की का सहारा लिया, भूलने के लिए उसको उसने लड़की का ही सहारा लिया। और अक्षरा सिंह ने भी तो वही किया, उसने भी वही किया जो पहले जिसको छोड़ दिया था, अब वापस से वहीं पे वो आकर बिल्कुल दब गई। भले अक्षरा सिंह कहे कि हमार भाई है, हाँ, ये हमारा साथ काम करता है, हमारा से छोटा है, लेकिन पवन सिंह तो आपसे बड़े थे, आप चच्चा कहते थे, लोगों को यो पता है। हाँ? अब हम उम्र आप ढूंढ रही हैं। हाँ, हम उम्र खोज रही है। हाँ, और वही साथी खोज रही है जो पहले साथ में था, और अब वो दुश्मनों के पास था, दुश्मनों के पास से फिर वो आपके पास चला आया। वही साथी पर आप फिर से एक बार भरोसा कर रहे हैं, तो अक्षरा सिंह को भी सोचने का जरूरत है ना कि ऐसे लोगों पर भरोसा करके। अगर सोचती तो फिर इतना, अक्षरा सिंह अगर सोच के कोई काम करती तो आप खुद बताइए, पवन सिंह और ज्योति के व्यक्तिगत मामले में नहीं कूदती। उनको अपनी छवि की अगर चिंता होती, अपनी इमेज की अगर चिंता होती, तो वो अक्षरा सिंह यही कहती कि हमारा इमेज बहुत ज्यादा सही था, हमने पवन सिंह के मैटर से कब का अपना पैर मोड़ लिया था, रुख मोड़ लिया था, पवन सिंह से हमारा रिश्ता टूटा, तब से हमने मीडिया वालों को बुलाया और कहा कि पवन के बारे में कोई बात नहीं करिए, पवन का गाना बजता है तो स्टेज पर माइक फेंक के चली जाती है। लेकिन वही अक्षरा सिंह जिनका पवन के नाम से घिन आती है, वो पवन के व्यक्तिगत मामले में पड़ती हैं और बोलती हैं कि पवन सिंह मेरा ख्याल बना के रखना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं आपको भी लाइमलाइट चाहिए, आपको भी हर एक चीज चाहिए, जिससे आपकी जो फिल्मी करियर डूब गई है, आपकी जो म्यूजिक करियर डूब गई है, आप स्टेज शो करके और उद्घाटन करके छोटे मोटे शॉप के आपका दिन कट रहा है, आप दोबारा से चाहती हैं कि पवन सिंह का नाम लेकर ही हम ऊपर आए, और ऊपर अगर वापस से हमारा वही चीज हो जाए जो पहले था हमारा। लेकिन अब वो नहीं हो पा रहा है, तो छोटे मोटे सिंगर्स जो छोटे मोटे सिंगर्स हैं और कंट्रोवर्सी में आ रहे हैं, बिक्कू, आप उनका सहारा ले रही हैं। बिल्कुल। और देखिए, हम लोग ये सब जो कह रहे हैं, जिस तरीके से अक्षरा सिंह ने जो काम किया है, हम वही कह रहे हैं। भले अक्षरा सिंह को अगर देख रहे होंगे तो वो भी हम पर जिस तरीके से और भी यूट्यूब चैनल पर FIR करके रखे हैं, डर लगता है हम पर भी FIR कर देंगे। लेकिन देखिए, ये सूत्रों के हवाले से तमाम खबरें हैं, और जो आपने किया है अभी तक, हम वही तो बता रहे हैं। कहावत है ना कि आप इतिहास के पन्ने को बदल सकते हैं, लेकिन इतिहास नहीं बदल सकते। तो जो इतिहास है, हमने उसी पे बात की ना, तथ्य के साथ हमने बात किया, जो भी कुछ सच्चाई थी या फिर जो भी कुछ मिथ्या थी, वो सब हमने यहाँ पर रखा। एक बात नंदन मिश्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बिक्कू और अनुपमा यादव और फिर बिक्कू और अक्षरा सिंह, लोग किसे देखना पसंद करेंगे आगे? लोग तो देखना पसंद करेंगे बिक्कू और अनुपमा को, क्योंकि कहीं ना कहीं बिक्कू और अनुपमा की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, क्योंकि दोनों का उम्र देखा जाए तो उतना बड़ा नहीं था, दोनों आसपास के ही थे और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे खासे घुल मिल रहे थे। लेकिन अचानक से पवन सिंह के साथ अनुपमा की नजदीकियां बढ़ी, जो बिक्कू को अच्छा देखिए, हम भी जो ये विवाद आया निकलकर, जिसमें बिक्कू जो है अनुपमा का साथ छोड़कर अक्षरा के पास चले गए, तो हम भी यही चाहते हैं कि अनुपमा जी, देखिए, आपस का बात था, आप आपस में खत्म कर लेते तो ज्यादा अच्छा था। दुश्मनों तक आप अपने जो प्यार है, जो आपका मोहब्बत था, उसे न जाने देते तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि आप दोनों की जो केमिस्ट्री थी, आप दोनों का जो जोड़ी था, वो बिहार के लोगों को पसंद आ रहा
रहा था, यूपी के लोगों को पसंद आ रहा था और यही कारण था कि लोग आपसे या बिक्कू से इतना ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन वो बिक्कू अब आपके साथ है नहीं, आपका जोड़ी अब पवन सिंह के साथ आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिक्कू का जोड़ी अक्षरा सिंह के साथ आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जोड़ी के बीच में आखिरकार क्या नया घपला या खेल निकल कर सामने आता है। हम आपको तमाम खबरें से अपडेट करते रहेंगे, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।